नमस्कार साथियों, मुगल कालीन वास्तुकला का पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके हर कंपटीशन क्लास में काम आएगा। इसका जो पार्ट 1 है उसको करीब 10,000 व्यू पिछले एक वीक में हो चुके हैं, 500 से अधिक लाइक हो चुके हैं। इसलिए आप सभी व्यूअर्स का, मेरे सभी मेंबर्स का, यूट्यूब मेंबर्स का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी 500 लाइक क्रॉस करेगा। अब हम इसमें पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, साथ में हम इमेज भी देखेंगे ताकि अपने दिमाग में स्थिर रहे। एक बार आपके दिमाग में हम जो है रिपीट करते हैं, शुरू करते हैं। आप देखिए, ये है आगरा फोर्ट, यानी कहाँ, आगरा का किला। इसको वर्तमान स्वरूप शाहजहाँ ने दिया था, बाकी बहुत पुराना। ये ताजमहल विश्व की सबसे खूबसूरत करती प्रेम का प्रतीक, बहुत ही खूबसूरत जो है, 4 बाग शैली में बना हुआ। ये मीनारें पूर्ण सफ़ेद संगमरमर से, इनके बारे में अभी हम पूरी जानकारी। ये दिल्ली का लाल किला, भारत का गौरव। ये दीवाने आम, आगरा का दीवाने आम और दीवाने खास आगरा के किले में भी है और दिल्ली के लाल किले में भी है। ये दीवाने खास है, इसकी आप नक्काशी देख सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से जो है इसको तराशा गया है। ये है तख्ते ताउस, जिस पर शाहजहाँ जो है बैठा करता था दिल्ली के लाल किले में। ये दीवाने आम के अंदर था, दीवाने आम। इसी पे जो है वो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। यह है जामा मस्जिद, जो है दिल्ली की, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ये भी किसी की बनाई हुई है, शाहजहाँ की बनाई हुई है। यह है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ये औरंगजेब ने बनाया था अपनी बीबी की याद में, तो रबिया। और ये जो है ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ताजमहल की प्रतिकृति, हालांकि ताजमहल जैसी इसमें खूबसूरती नहीं है। और ये जो है एतमादुद्दौला का मकबरा, ये भी देखिए पूर्ण संगमरमर से बना हुआ है, आयताकार, ये चौकोर शैली में है। एतमादुद्दौला कौन था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये अकबर का मकबरा है, सिकंदरा। इसमें आप देखिए ये लाल बलुआ पत्थर से यहाँ से बना है, और ये इसकी मीनारें जो है वो संगमरमर की है। इसके बीच का गुंबद जो है वो इसमें है नहीं, ये इसकी क्यूसन बनता है यहाँ से। और इसका ये जो द्वार है ये बहुत ही आकर्षक है, इसका, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ये पिट्राड्यूरा शैली है, जो हम जिसका प्रश्न बार बार आता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जहांगीर। जहांगीर की रुचि चित्रकला में ज़्यादा थी। जहांगीर से पहले अकबर का हम पढ़ चुके हैं, जिसके लिए आप वीडियो जो है वो पार्ट 1 देखें, उसका इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो जहांगीर की रुचि चित्रकला में थी। फिर भी इसके समय कुछ निर्माण का कार्य हुआ, जैसे सिकंदरा में, आगरा के पास में ही है, अकबर का मकबरा बनाया गया। यह प्रश्न अलग से भी आ जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। 1663 ईस्वी में बना। यह 5 मंजिला है और इसकी ऊपरी मंजिल जो है वो संगमरमर की है, बाकी लाल बलुआ पत्थर का है। इसकी मुख्य विशेषता है बीच का गुंबद नहीं है, संगमरमर की 4 सुंदर मीनारें हैं। अभी अभी हमने इसका देखा था, एक बार आप पुनः देख लो। ये अकबर का मकबरा, तो इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, बीच का गुंबद नहीं है, ये मीनारें हैं संगमरमर की, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा। इसके बाद में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ है, आगरा में है। एतमादुद्दौला कौन था? जहांगीर का ससुर। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का पिता था गयास बेग। गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है सफ़ेद संगमरमर का है, चतुर्भुज आकार का है और पिट्राड्यूरा शैली में बनाया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आरएस एग्ज़ाम्स, कंपटीशन, बाकी एग्ज़ाम्स सभी में। पिट्राड्यूरा क्या है? पिट्राड्यूरा कीमती पत्थर और रत्नों की फूल पत्तियों की भांति जड़ावट, संगमरमर के भीतर या पत्थरों के भीतर, कीमती पत्थर, रत्न आदि। इटली भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है सख्त पत्थर, पिट्राड्यूरा। नूरजहां को इसकी जो है प्रेरणा ईरान से मिली थी और नूरजहां ने यह मकबरा बनाया था। यह पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब इसकी एक बार पुनः आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यह है एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें आप देख सकते हैं संगमरमर का व्यापक प्रयोग है, चतुर्भुज आकार का है, और ये जो है आगरा में है। और इसमें पिट्राड्यूरा जो शैली है, इसकी अभी हमने चर्चा की थी। ये पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग संगमरमर के बीच में इसका किया गया है, यानी जड़ावट रत्नों की। अगली हम बात करें जहांगीर का खुद का मकबरा,
जहांगीर का शाहदरा में है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। रावी नदी के किनारे लाहौर में जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। इसकी निर्माणकर्ता थी नूरजहां। अब दिल्ली में बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम आते हैं ना कवि, उनका मकबरा। तो ये ताजमहल का पूर्वाभास है, हुमायूं के मकबरे की नकल है ये। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग भी बनाया। तो ये जहांगीर का इतना ही है। अब इसको एक बार आप रिपीट कर लो। जहांगीर पिता का मकबरा बनाया अकबर का सिकंदरा में, खुद का मकबरा शाहदरा में नूरजहां ने बनाया, शालीमार बाग इसने जम्मू कश्मीर में बनाया, और अपने ससुर एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनाया। तो इतनी घटनाएं जहांगीर के समय हुई, याद रह जाएगा आपको। बिल्कुल, आगे चलते हैं। शाहजहां। शाहजहां जो है वो वास्तुकला का बादशाह था, वास्तुकला का प्रेमी था। तो आगरा में इसने क्या क्या बनाया? शाहजहां का काल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। A.L. श्रीवास्तव ने, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव इतिहासकार, उन्होंने कहा है। तो वास्तुकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और आज भी शाहजहां की जो कृतियां हैं वो उसको अमर किए हुए हैं पूरे विश्व में। और यही उनकी सबसे बड़ी जो देन है, भारत का गौरव, ताजमहल, लाल किला, वो सब। तो इनकी हम बात करें, आगरा का किला। अभी हमने तस्वीर देखी थी आगरा के किले की, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास भी हमने देखे थे। तो ये जो है दीवाने आम, दीवाने खास, तो आगरा के किले के अंदर है। 1627 और 1637 में, सन याद नहीं रखना है। तो ये संगमरमर से बनी शाहजहां की पहली इमारत है, दीवाने आम। उसके बाद में दीवाने खास है। खास में मुख्य विशेष बैठक होती थी, आम में आम पब्लिक से मुलाकात होती थी। मोती मस्जिद, शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है मोती मस्जिद। इसकी भी आपको भी तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मोती मस्जिद शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मोती मस्जिद है। आगे हम बात करते हैं। ये जो है बड़े पैमाने पर इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ये हमने देखा अभी। और नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से। अगली हम देखते हैं नगीना मस्जिद, ये भी शाहजहां की है। जामी मस्जिद, ये आगरा में जहां आरा, शाहजहां की पुत्री जहां आरा, औरंगजेब की बहन, उसने बनवाई थी जामी मस्जिद। अब है आगरा की अगली इमारत, ताजमहल। तो ये अभी आगरा की चल रही है। आगरा का लाल किला में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, जामी मस्जिद और ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया जानती है। आगरा में यमुना नदी के तट पर रानी मुमताज महल की याद में, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसमें राशि 9 करोड़ रुपए खर्च हुई थी। उस जमाने में भी 9 करोड़, वर्ष 22 लगे थे, 22 वर्ष में। ये प्रश्न आता है मुख्य स्थापत्यकार का। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसका मुख्य स्थापत्यकार था, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको नादिर उल असरार या नादिर उल असर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इसका जो प्रधान मिस्त्री है या निर्माता है वो था उस्ताद ईसा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो लाहौरी और एक ईसा, अहमद लाहौरी और ईसा। ताजमहल जो है इसके बारे में लेन पूल ने कहा है, ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की व निर्माण स्वर्णकारों ने किया। जैसे स्वर्णकार कितनी बारीकी से ज्वेलरी बनाते हैं, उस तरह से इसमें पत्थर को जो है तराशा गया है। और इस प्रकार का दिमाग जो है, योजना है, वो भी कभी कभी ईश्वरीय कृपा से ही ऐसा विचार दिमाग में आता है। यह भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये हावेल ने कहा है। तो ताजमहल जो है उसके बारे में ये जानकारी थी। इसमें इसकी प्रेरणा जो है हुमायूं के मकबरे से मिली दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे के बारे में पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। तो ये थी इसकी आगरा की इमारतें। एक बार आप पुनः देख लो। आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा के किले में। एक हो गई मोती मस्जिद, और उसके अलावा नगीना मस्जिद, जामी मस्जिद और ताजमहल। इतनी ही चीज़ें हैं शाहजहां की आगरा में मुख्य जहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद है दिल्ली की इमारतें। दिल्ली में जो है इसने एक शहर बसाया, नई राजधानी दिल्ली ले गया, जिसको शाहजहानाबाद नाम दिया। यानी राजधानी जो है दिल्ली को इसने बनाया 1648 में। दिल्ली में इसने लाल किला भी बनाया शाहजहां ने, जो चतुर्भुजाकार का है, लाल बुलवा पत्थर से है, 1648 में बना। लागत 1 करोड़ रुपए आई। इसका शिल्पकार था हमीद अहमद, ये आपको याद रखना है। लाल किला में था हमीद। यहाँ दीवाने खास, दीवाने आम यहाँ पर भी है, जिसमें दीवाने जो खास है वो बिल्कुल खास है,
चांदी की छत है, सोने और रत्नों की जड़ावट है। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है अमीर खुसरो की। आपको ध्यान में रहे, अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, मगर उसकी पंक्तियाँ यहाँ लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर फिरदौस वर रुबी जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यानी अगर इस ज़मीन पर, इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। यहीं कहाँ पर? भारत में। तो ये बात जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी, वो पंक्तियाँ यहाँ दीवाने खास में लिखी हुई है। तो ये हमीद अहमद इसका शिल्पकार था और यहीं पर हमी अस्त लिखा हुआ है, तो आप ऐसे जोड़ के याद रख सकते हैं हमी हमी, यानी हमीद इसका निर्माता था, शिल्पकार था। अगली बात करें हम दीवाने आम की। दीवाने आम जो है वहाँ पर शाहजहाँ ने तख्ते ताउस रखवाया था, जिसकी तस्वीर अभी हमने देखी थी। और यहाँ मयूर सिंहासन भी बोलते हैं इसको, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था और यूरोपीय शैली के चित्र इस पे बने हुए हैं। ये चीज़ खास आपको ध्यान में रखनी है, यूरोपीय शैली के चित्र। और न्याय की यूरोपीय शैली की एक तराजू भी बनी हुई है। एक ध्यान में रखें, न्याय की जंजीर नाम आ जाए तो जहांगीर है, जिसमें घंटा लगा रखा था, और न्याय की यूरोपीय शैली की तराजू जो है वो दीवाने आम में है, वो शाहजहाँ के समय की है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद, तो दिल्ली में लाल किला हो गया और लाल किला में दीवाने आम दीवाने खास हो गया। अब दिल्ली में है जामा मस्जिद, तो ये विशाल द्वार है इसका, गुंबद है इसके, मीनारे हैं, जो तस्वीर हमने देखी थी। अब औरंगजेब के समय की बात करें तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई। ध्यान रखें, दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई, जो पूर्ण संगमरमर की बनी हुई है। जबकि हमने अभी देखा कि मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनाई और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है लाल किले के भीतर वो औरंगजेब ने बनाई। इतना आपको याद रखना है। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगाबाद में 1678 में बीबी का मकबरा बनाया, जो प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में था, और इसे ताजमहल की घटिया या फोड़ नकल और दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। इसके बाद में इसकी बहन थी जहां आरा, उसकी कब्र की बात करें तो वो दिल्ली में है और खुली छत है। उसमें कहा गया है कि बस इसको ढकने के लिए जो है वो आसमान ही काफ़ी है। तो और घास जो है वहाँ पे लगी हुई है, हरी घास लगी हुई है। तो ये था मित्रों मुगलकालीन वास्तुकला की पूर्ण जानकारी, जो 2 वीडियो में करीब 20-25 मिनट में मैंने आपके साथ में शेयर की है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो या कोई आपको अपने भाव व्यक्त करने हो तो आप कमेंट करना। एक बार हम सरसरी नज़र में 1 मिनट में रिपीट करते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये क्या है? पिटराड्यूरा शैली। कहाँ प्रयोग हुआ इसका? नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनाया एतमादुद्दौला का, जो कहाँ है? आगरा में, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। और ये है अकबर का मकबरा, कहाँ पर? सिकंदरा में। इसकी मुख्य क्या है? बीच का गुंबद नहीं है, 5 मंजिला है, मीनारें सफ़ेद संगमरमर की है। अगली बात करें हम, ये एतमादुद्दौला का मकबरा है जो नूरजहां के पिता का है, जो संगमरमर में बना हुआ है पूर्णतः। ये बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। बीबी का नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। किसने बनाया था? औरंगजेब ने। और ये ताजमहल की जो है थोड़ी सी नकल है, ये दक्षिण का ताजमहल। ये जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ, और ये है तख्ते ताउस लाल किले में जो है। ये दीवाने खास, ये दीवाने आम, और ये लाल किला, और ये ताजमहल, और ये आगरा फोर्ट। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।